नमस्ते दोस्तों, वीणापाणी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज हम हस्तकला में दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं हस्तकलाओं के जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मीनाकारी के बारे में। कौन सी कलाकृतियाँ बनती हैं? मीनाकारी। तो ये जो मीनाकारी है वो राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध कला है और ऐसा माना जाता है कि मीनाकारी का जन्म पर्शिया में हुआ था। पर्शिया को आधुनिक काल में हम ईरान के नाम से जानते हैं। तो मीनाकारी का जन्म पर्शिया यानी ईरान में हुआ और यह कला पर्शिया से अफगानिस्तान के रास्ते लाहौर में आई। लाहौर, फिर राजस्थान में इस कला को लाहौर से राजा मान सिंह जी लेकर के आए थे। जयपुर के शासक मान सिंह इस कला के कलाकार राजस्थान में लाए और आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी मंडी यानी मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जयपुर है और सर्वाधिक काम होता है। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का काम होता है यहाँ पर। मीनाकारी में क्या किया जाता है कि किसी धातु में खुदाई करके उसमें रंग भरते हैं। धातु में, मीनाकारी का अर्थ है धातु में खुदाई करके रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। और ये जो रंग भरा जाता है धातु में वो मुख्य रूप से लाल और हरा रंग होता है। कौन सा होता है? लाल और हरा रंग मुख्य कलर यही होते हैं। तो राजस्थान में जयपुर जो है वो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। और अगर हम मीनाकारी की विभिन्न कलाओं के बारे में, इसके विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो राजस्थान में अनेक धातुओं की कलाएं प्रचलित हैं। जैसे कि एक होती है सोने की मीनाकारी। सोने की मीनाकारी। एक है चांदी की मीनाकारी। चांदी की मीनाकारी। एक है पीतल की मीनाकारी। पीतल की मीनाकारी। और एक है तांबे की मीनाकारी। तांबे की मीनाकारी। तो दोस्तों, राजस्थान में जो सोने की मीनाकारी है उसका सबसे बड़ा केंद्र है जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर में सोने की धातु की मीनाकारी सबसे ज्यादा की जाती है। इसके अलावा चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद। चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा, राजसमंद की प्रसिद्ध है। पीतल की मीनाकारी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी की बात करें तो यह कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। यानी एक बार दोबारा हम देखते हैं, मीनाकारी का अर्थ क्या होता है? धातु में खुदाई करके उसमें रंगों को भरना ही मीनाकारी कहलाता है। और मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल और हरा रंग इसमें प्रमुख रूप से काम में लिया जाता है। दोस्तों, मीनाकारी का जो जन्म स्थान है वो पर्शिया को माना जाता है। और पर्शिया का मतलब आजकल हम ईरान कहते हैं इसे। लाहौर से इस कला के कलाकार सर्वप्रथम राजस्थान में राजा मान सिंह जी लाए थे। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी की तो यह है जयपुर। राजस्थान में सोने की मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा, राजसमंद की प्रसिद्ध है। पीतल की मीनाकारी जयपुर, अलवर की प्रसिद्ध है। और तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मीनाकारी के सबसे प्रसिद्ध कारीगर की या कलाकार की तो मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। मीनाकारी का जादूगर कौन है? कुदरत सिंह। और कुदरत सिंह इस कला के इतने प्रसिद्ध कलाकार हैं कि भारत सरकार के द्वारा इनको 1988 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम।
तो ये तो थी मीनाकारी की थोड़ी सी जानकारी। और अब हम बात करेंगे उस्ता कला के बारे में। कौन सी कला है? उस्ता कला या मुनवत्ती कला। दोस्तों उस्ता कला बोल दें या मुनवत्ती कला बोल दें, एक ही बात है। और यह जो कलाकृतियां होती हैं वो ऊंट की खाल पर बनाई जाती हैं। ऊंट की खाल पर सोने के तारों से नक्काशी करना उस्ता कला या मुनवत्ती कला होती है। और राजस्थान में यह कला जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो कला है इसका पहला प्रसिद्ध कलाकार, प्रथम प्रसिद्ध कलाकार कादर बख्श को माना जाता है। कादर बख्श उस्ता इस कला का प्रथम प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। और भारत सरकार के द्वारा इस कला को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1975 को उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1975 को उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। और इस सेंटर का पहला अध्यक्ष बनाया गया था हिसामुद्दीन उस्ता को। हिसामुद्दीन उस्ता इस संस्थान का प्रथम अध्यक्ष था, जो कि कादर बख्श के शिष्य लगते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए इस पर खूब काम किया, खूब मेहनत की। और उसके फलस्वरूप भारत सरकार के द्वारा इनको 1986 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों उस्ता कला का एक और भी प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम है इलाही बख्श। क्या नाम है? इलाही बख्श। इलाही बख्श ने उस्ता कला के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र बनाया। महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? इलाही बख्श के द्वारा बनाया गया है। और वर्तमान में इस चित्र को, जो ये गंगा सिंह जी का चित्र है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में रखा गया है। ये चित्र कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में रखा गया है। तो एक बार दोबारा से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों उस्ता कला या मुनवत्ती कला, ऊंट की खाल पर सोने के तारों से नक्काशी करना, चित्रकारी करना ही मुनवत्ती कला या उस्ता कला कहलाती है। इसका उद्गम अगर हम राजस्थान में खोजें तो ये नामुमकिन है। यह कला भी अन्य कई कलाओं की तरह विदेश से राजस्थान में आई है। और ऐसा माना जाता है कि इस कला का जन्म भी ईरान या पर्सिया में ही हुआ था, जो लाहौर के रास्ते राजस्थान में आई। वर्तमान में बीकानेर की उस्ता कला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इस कला का प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार जिसने इस कला को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया, लोगों को जागरूक किया, इस कला के बारे में जानकारियां दी, उनका नाम है कादर बख्श। कादर बख्श के एक शिष्य हुए जिन्हें हम हिसामुद्दीन उस्ता के नाम से जानते हैं। और हिसामुद्दीन उस्ता जो हैं वो इस कला के आज तक के सभी कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और इनको भारत सरकार के द्वारा 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1975 को बीकानेर के जोहड़बीड़ में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की गई है। बीकानेर के बहुत ही प्रसिद्ध शासक महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र उस्ता कला में बनाने वाला कलाकार कौन है? इलाही बख्श। और इलाही बख्श के द्वारा बनाया गया यह चित्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में लगा हुआ है। तो दोस्तों यह है उस्ता कला के बारे में छोटी सी जानकारी। और इसको थोड़ा सा उतारिए आप, फिर हम आगे चलते हैं।
अब हम जानकारी लेंगे थेवा कला के बारे में। थेवा कला भी राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध कला है और एक ऐसी कला है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही संबंध रखती है। तो देखिए थेवा कला के बारे में जानें। थेवा कला का जन्म और प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़। यानी राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में अगर हम बात करें तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ के रहने वाले नाथूजी सोनी इस कला के प्रथम कलाकार माने जाते हैं। दोस्तों यह एक ऐसी कला है जो सिर्फ प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार की धरोहर है और राज सोनी परिवार के द्वारा इस कला में बहुत बड़ा योगदान रहने के कारण राजस्थान की जितनी भी कलाएं प्रचलित हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली कला भी थेवा कला ही है। तो थेवा कला राजस्थान की एकमात्र ऐसी कला है जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, थेवा कला एकमात्र राजस्थान की ऐसी कला है जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्थान मिला हुआ है। और थेवा कला का मतलब है कि बेल्जियम कांच पर सोने के तार से नक्काशी करना। इसमें क्या किया जाता है? बेल्जियम कांच पर सोने के तार से चित्रकारी करते हैं, नक्काशी करते हैं और उस जिस कांच के टुकड़े पर नक्काशी की गई है, चित्र बनाया गया है, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ चांदी का एक फ्रेम चढ़ाते हैं जिसे वादा कहते हैं। चांदी के फ्रेम चढ़ाए जाते हैं और जो चांदी के फ्रेम होते हैं इन्हें कहते हैं वादा, यानी थेरना वादा। एक इसका उपनाम थेरना वादा भी है। तो यह एक ऐसी कला है जिसमें बहुत सारे कलाकारों को उनके योगदान के कारण राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हाल ही में अभी कुछ साल पहले ही यहाँ के एक प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है महेश सोनी को थेवा कला में अपने योगदान के कारण 2015 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों एक बार इनको उतारिए, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम कुंदन कला की। अभी थोड़ी देर पहले हमने मीनाकारी के बारे में जाना, यानी धातु के गहनों में या धातु में खुदाई करके उनमें रंगों को भरना मीनाकारी कहलाता है। तो धातु के गहनों में अगर हम रत्नों की जड़ाई कर दें, महंगे रत्न, हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज, गोमेदक, ये सारे जो महंगे रत्न होते हैं, एक प्रकार से उनको गहनों में लगाना या उनकी जड़ाई करना ही कुंदन कला कहलाता है। और कुंदन कला राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, कुंदन कला भी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक नाम बार बार हम सुनते रहते हैं, मुरादाबादी कला। ये जो मुरादाबादी कला होती है, यानी पीतल के बर्तनों में या पीतल की कलाकृतियों में नक्काशी करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कहलाता है। पीतल के बर्तनों में नक्काशी करना मुरादाबादी कहलाता है। और मुरादाबादी भी राजस्थान में जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की। एक तारकशी की कला होती है, तारकशी, यानी चांदी के टुकड़े को पीट पीट करके एक पतले लंबे तार में परिवर्तित करते हैं और उसके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, उसे तारकशी कहते हैं। और तारकशी का काम नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है?
नाथ द्वारा का, नाथ द्वारा राजसमंद। तो दोस्तों इसके अलावा धातु की कलाकृतियों की अगर हम बात करें तो एक कोफ्तगिरी होती है। कौन सी कला होती है? कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी वो कलाकृतियां हैं जो फौलाद के तार, फौलाद की वस्तुओं पर या फौलाद की कलाकृतियों पर की जाती है, वो कोफ्तगिरी कहलाती है। और कोफ्तगिरी भी जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है कोफ्तगिरी की कला। तो दोस्तों ये हस्तकला का दूसरा पार्ट, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, आपके काम में आएगा। धन्यवाद।